एजेंट माफिया से काम करवाते हैं, कोई 100 यूरो कोई 50 यूरो दे के। न्यूज़ शेयर किया है जिसमें सेफ वालों ने मार्टिन नीज में जाके उन्होंने रेट किया है। एक पेंडिंग है 3 लाख केस जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिनके अभी डिसीजन नहीं हुए। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आपने वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे भाई जो पुर्तगाल से बाहर हैं और पुर्तगाल में हैं वो सोच रहे हैं कि सेफ क्लोज़ हो गई है। और इसके अलावा एक और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो भाई पुर्तगाल में भी बैठे हुए हैं और पुर्तगाल से बाहर हैं वो जो एजेंट माफिया से काम करवाते हैं, कोई 100 यूरो कोई 50 यूरो दे के। कोई निफ बनवा रहा है, कोई जुनता बनवा रहा है, कोई निस बनवा रहा है, कोई फाइल लॉक करवा रहा है 1000-1500 यूरो दे के। तो कल सेफ वालों ने अपने फेसबुक के एक पेज पे उन्होंने एक न्यूज़ शेयर किया है जिसमें सेफ वालों ने मार्टिन नीज में जाके उन्होंने रेड किया है एक ऑफ़िस में। और उस ऑफ़िस में उन्होंने 2 पर्सन थे, उन्होंने उनको अरेस्ट किया है और सारे डॉक्यूमेंट अपने अंडर कर लिए हैं। और उनमें से बहुत सारे वो लोग थे जो पुर्तगाल से बाहर बैठे हुए थे। उनके डॉक्यूमेंट जो थे वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थे, मतलब उनकी फ़ाइल लॉक हुई हुई थी, उनके लॉग इन उनके पास थे। और इसके अलावा उन डॉक्यूमेंट में से बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे थे जिनमें से निफ हो गया और निस हो गया और जुनता हो गया। ये 3 बहुत मेन डॉक्यूमेंट थे। और इस पोस्ट का जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा, आप ख़ुद जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा उन भाइयों को ये है कि जो इस कंट्री से बाहर हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो कम से कम इधर इस कंट्री में आके ख़ुद फाइल लॉक कराएं, ठीक है, बजाय एजेंटों को 1500-2000 देने के। तो आपको कोई पता नहीं है कि आपकी फ़ाइल में कौन से डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, कौन सा निस आपका लगा हुआ है या किसका लगा हुआ है, जुनता आपका ओरिजिनल लगा हुआ है या फेक लगा हुआ है। तो अगर आजकल आप देखें फेसबुक पोस्ट पे तो बहुत सारे लोग ये पोस्ट करते हैं कि मेरा कार्ड 7-8-9 महीने से पेंडिंग है। वो इसी वजह से पेंडिंग होता है जब आप एजेंटों से फ़ाइल ला करवाते हैं और आपको नहीं पता। अगर मैं ही हूँ, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फ़ाइल लॉक करें, मुझे नहीं पता आप आगे डॉक्यूमेंट किसको देंगे, आप फ़ाइल लॉक करेंगे। तो इस वजह से मेरा मशवरा आपको यही है, आप ख़ुद आएँ पुर्तगाल में और ख़ुद आके फ़ाइल लॉक करें और एजेंटों से बचें, क्योंकि दिन ब दिन कोई पता नहीं है कल का, कि दिन ब दिन और ज़्यादा सख्ती हो जाए। और इसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे जो दोस्त हैं मेरे जो इधर रह रहे हैं, जो भाई हैं पुर्तगाल में रह रहे हैं, वो हाली उनके पास निफ और निस का पासवर्ड नहीं होता। वो पुर्तगाल में रह के भी एजेंटों को पैसे देते हैं, 50 यूरो या 100 यूरो देते हैं सिर्फ पासवर्ड का। तो मेरा उनको मशवरा ये है कि आप फाइनेंस के ऑफिस में चले जाएं जो ओरिएंट है, और उधर जाके आप अपना पासवर्ड ले लें तो वो पासवर्ड आपके घर आएगा। और निस का भी अगर आपके पास ना कोई जीमेल है और ना कोई आपका नंबर लगा हुआ है जो आपके निस के पोर्टल पे आपको शो हो, तो बजाय आप एजेंटों को पैसे देने के आप उधर चले जाएं फाइनेंस के ऑफिस, लारंजी दास या ओरिएंट, उधर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे भाई मेरे सोचते होंगे कि सेफ क्लोज़ हो रही है। सेफ क्लोज़ नहीं हो रही, सेफ के कुछ सेफ का जो काम है वो जीएनआर को सपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि एक लास्ट वीक में सेफ वालों ने एक न्यूज़ जारी की थी जिसमें 3 लाख केस अभी पेंडिंग हैं। 3 लाख केस जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिनके अभी डिसीजन नहीं हुए, केस अभी तक पेंडिंग हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो नई जीएनआर आई है लाइक सेफ के, इसकी आने की वजह से कुछ जल्दी जो है वो प्रोसेसिंग थोड़ी सी तेज़ हो जाए। तो अभी कोई पता नहीं है कि जीएनआर का जो काम है वो उस जीएनआर के आने से कि प्रोसेसिंग तेज़ होगी कि नहीं होगी। तो मैंने वकील से पूछा था, वकील भी बोल रहा था कि अभी कोई पता नहीं है कि जीएनआर के आने से प्रोसेसिंग तेज़ होगी, सख्ती होगी या नहीं सख्ती होगी। तो अभी सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग थोड़ी सी तेज़ हो। तो इसके अलावा मैं उन भाइयों को एक और बार फिर बोलना चाहता हूँ कि जो भाई पुर्तगाल में आ जाते हैं करके खुद स्ट्रगल फेस करके फ़ाइल आप खुद लॉक करें, ठीक है। तो जिनको पता नहीं है यूट्यूब पे आगे वीडियो देख के कि निफ कैसे बनता है, निस कैसे बनता है, तो आप ख़ुद फाइल लॉक करें
बजाय एजेंटों को पैसे देने के। तो अगर आप एजेंटों से फ़ाइल ला करवाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगा रहे हैं या फेक लगा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।